वैसे आज के शो में ना आप लोगों को जरूर कॉल लेनी चाहिए मेरी भाभी की, ठीक है, ताकि वो बता सके कि मैं कैसे उनकी नंद साबित हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी भाभी को कभी भाभी कहा ही नहीं, वो हमेशा मैं उनको बाजी कहती रही हूँ। लेकिन आज का तो जो शो है वो मेरे बारे में थोड़ी है, एक तरह से मेरे बारे में भी, क्योंकि मैं नंद हूँ, लेकिन मैं वो नंद हूँ जिसकी शादी हो चुकी है और जिसकी शादी नहीं भी हुई थी तो दूसरे शहर में रहती थी। हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी शायद रवीन साहिबा मौजूद है, हमारे साथ बहुत प्यारी नताशा अली मौजूद है, हमारे साथ जनाब एरम यासिर मौजूद है जो कि मैच मेकर हैं, और साथ में फारहा महमूद मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ मौजूद हैं। आप चारों खूबसूरत खवातीन को मैं जनाब अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल यही है कि ये जो अक्सर में कहते हैं जो टसल सबसे बड़ी घर में होती है नंद और भावज की, क्या आप लोगों ने अपनी जिंदगी में भी ऐसी टसल देखी है? बात ये कि रिश्ते होते हैं प्यार के, मोहब्बत के, तो हम लोग बहुत सारा टाइम ना फजूल किस्म की बहस में और गिले शिकवों में गुजार देते हैं। और मुझे नहीं समझ आती ये नंद भाभी सास इन सब के रिश्ते क्यों इतने मुश्किल बना दिए गए हैं, हालांकि ये प्यार वाले रिश्ते हैं। अच्छा मुझे कहा ये लोगों ने नहीं बनाए, ये बन जाते हैं। नहीं, लोगों का मिजाज ऐसा है ना, नहीं बात ये है कि लोगों ने अपना मिजाज ऐसा कर लिया है कि अगर ससुराल में गए तो भाई आप अब वही आपका सब कुछ है, तो अगर नंद है तो नंद को भी नहीं चाहिए कि वो उसके साथ कोई जेलसी करे या कोई कंपटीशन ऐसा रखे। लेकिन होता है भाई, ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं अब जिंदगी में ये आए इसीलिए हैं कंपटीशन करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जो लड़की शादी होके जाती है ना किसी भी खानदान में, उसको अपनी बेटी माना ही नहीं जाता। नहीं, क्योंकि जो अपनी बेटी होती है ना तो वो माँ को अलग लग रही होती है, और जो बेटी ब्याह के आती है वो अलग लग रही होती है। मतलब अपनी बेटी अपनी लग रही होती है और वो पराई ही लगती रहती है। अपनी बेटी को, दूसरों की बेटी को जब ब्याह के लाते हो, जब अपनी उनकी बेटी को अपनी बेटी समझ लेंगे ना, तो मेरे ख्याल में ना कोई नंद लड़ेगी, ना कोई सास लड़ेगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे। ये तो होता है, देखो मेरी बात सुनो, बात ये है कि ये तो नताशा होता है क्योंकि एक नेचुरल बात है, बहनों में भी हो जाती है लड़ाई, ऐसा होता है कि आप जरूरी नहीं वो खून बैठ जाती है। मैंने अक्सर लोग बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहाँ पे बहुओं को बेटियों की तरह समझा जाता है, ठीक है। मेरे अपने घर में है तो नहीं होता है, लेकिन बात ये है कि डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है। मैं समझती हूँ दोनों पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ एक को कहें कि जी ससुराल अच्छा नहीं है तो वो जी कर रहे, और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बहू बहुत ज़्यादा अच्छी होती तो ससुराल वाले इस चीज़ को नहीं कभी कभी ससुराल वाले जो है वो बहुत अच्छे होते, बहू जो है वो बहुत टफ टाइम देती है। और मैं समझती हूँ कि रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आजकल। ये कि जो सास होती है वो दूसरी माँ होती है, ठीक है ना, माँ का एक रूप होती है, उसको इतना अजीबो गरीब बना दिया नेगेटिव कि आप नाम ले तो सबसे पहले ज़हन में उसकी नेगेटिविटी आती है। सास के नाम पे ना लड़कियां घबरा जाती हैं, सास रुक जाती है। तभी ना अक्सर वैसे नंद के नाम पे भी मैं अक्सर लोगों से सुनती ना, लोग कहते हैं जी ये है मेरी नंद, लेकिन बिल्कुल हम बहनों जैसी रहती, नंद वाली कोई बात नहीं। तो मैं कहती मतलब ये क्लैरिफिकेशन, इसमें भी क्लैरिफिकेशन। रिश्ते बड़े होते मुश्किल हैं, कोई भी रिश्ता आप ले लें जिंदगी में, जिसके साथ भी कोई रिश्ता है ना, अरे मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुश्किल है जो सबसे बात निभाने रिश्ता है। मैं समझती हूँ मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसको मुश्किल बना दिया गया है। वो मुश्किल, देखिए वो मुश्किल नहीं है ना, बर्दाश्त दोनों में। अब देखिए हमारे यहाँ मसला ये कि अब शुक्र है हमारी सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव होगी, वो कहते हैं कि नहीं हम औरत को ही क्यों कह रहे हैं कि वो होम मेकर है, बंदे को भी थोड़ा सा अपना किरदार जो है ना, थोड़े से मसाले वो भी जरा इस देग में डाले ताकि देग मजेदार बने। तो दोनों साइड की, मतलब हम एक औरत को ही हम, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा कह दिया कि जी घर बसा है नहीं बसा वही मुर्द इल्जाम है। अच्छा लेकिन ये जो मेरी डिस्कशन है नंद भावज की, आप तो मुझे बताएं आप तो मैच मेकर भी हैं, तो आपने कितने ऐसे मसले मसाइल देखे हैं? देखिए बात ये है कि सारा डिपेंड जो करता है ना वो घर की मदर पे करता है। अगर घर की मदर जो बड़ी औरत है, अगर एक बहू जाती है, एक आपने अपने बेटे की शादी की और एक नए अननोन बच्चे आपके घर आई हैं, तो सारा दारोमदार मदर पे होता है कि जो बच्चे घर में हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, नंदे, तो वो उनको थोड़ा सा उन्हें बताए कि भाई ये एडजस्ट, अभी जाहिर है हमारे घर में नई मेंबर है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा उनको चाहिए कि उसको स्पेस दे ताकि वो एडजस्ट हो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि वो जो इतने सारे घर वाले होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो एक आई है ना
बस वो जो अच्छा, है ये तो मुझे, मैंने तो आप लोगों के एक्सपीरियंस पूछे कि आपने अपने आसपास देखे नंद भावज कैसे एक्सपीरियंसेस था? मेरे तो पर्सनल भी है माशाल्लाह। और ये है कि देखिए मैं आपको बताऊंगी, मेरी तो माशाल्लाह 5 भावजे माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मेरी मदर ने जो है ना वो हमेशा उनको बेटियों का दर्जा दिया। आप लोग बहनें कितनी? हम लोग 2 बहनें हैं। 2 बहनें। जैसे आपकी 5 भाभियों की सिर्फ 2 नंदे हैं। और हम लोग जो है, मेरे अभी तो पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन मेरे सबसे बड़े भाई जो हैं उनकी शादी को 33-34 ईयर्स हो गए हैं। लेकिन कभी, और उसके बाद मेरी जब शादी हुई है उनके 10-11 साल बाद, लेकिन मेरे जो पेरेंट्स थे ना वो उन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा, मतलब हम अगर नाराज़ भी होते थे ना, मतलब अगर भाभी कुछ कह रही है कि भाई इतनी देर से आई या कोई भी बात हुई, तो हम जवाब नहीं देते थे, क्योंकि हमारे पापा कहते थे कि तुम्हें कहीं लगा तो नहीं ना, खामोश रहो। खामोशी सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर एक जवाब तुम दोगी, 2 जवाब वहाँ से भी आएंगे, आएंगे। बिल्कुल। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मैंने अपने घर का माहौल देखा, मैं आपको सही बताऊँ कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह लेके चलते हैं, क्योंकि वो सरबरा होते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के साथ भी बड़ी बुरी हो रही होती है। अगर आप खामखा की अकड़ दिखाएंगे, बात बर्दाश्त की है। मैं ये बात कहती हूँ कि हर रिश्ता जो है वो बर्दाश्त से शुरू होता है, गिव एंड टेक है। आप जरूरी नहीं है कि फजूल का मुंह बना के एक साइड पे बैठ जाएं। देखिए वो नंद है या भावज है या कोई भी बंदा है, आपको अगर कोई शिकवा शिकायत है, आप अपने मुंह से बयान करें कि भाई ये शिकायत है, और आराम से करें। ये नहीं कि भां 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 करके तो पूरा सर पे उठा के पूरा घर, और उस बात को और ज्यादा लंबा कर अच्छा, देना। जैसे अब तो एक मजे की ऑप्शन ये भी आ गई ना कि ऑप्शन कह रही मिसाल ये भी सामने आ गई कि वो दरवाजे ही नहीं खोलते हैं। यही होता है। बहुत सी भाभी इतनी क्यूट होती है, वो कहती है हम दरवाजा खोलेंगे लड़ाई हो जाएगी क्योंकि हम दरवाजा बंद है। हाँ, दरवाजे बंद। गेस्ट आ रही है, आपकी गेस्ट है, प्लीज आप उनको अच्छी प्राइवेसी दे रहे हैं, तो ये भी हो रहा है। आप बताएं फारिहा, आपने क्या देखा है अपनी जिंदगी जितने एक्सपीरियंस है? मेरी अपनी खुद की 2 नंदे हैं और बिल्कुल सही कह रही हैं, वाकई पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करती है ये चीज़, ठीक है। और मेरी सास ने यही कहा हुआ है, देखिए लिमिट्स और बाउंड्रीज दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो सासू माँ ने हमारी यही बोला हुआ है कि भाई भावा जी भी साथ रहती हैं, ठीक है। इवन माई नंद इज लिविंग विद अस, ठीक है, शी इज़ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लेकिन उनको कहा गया है दिस इज़ योर लिमिट, आपको इसमें रहना है, हमारे घर में क्या हो रहा है इसमें आपने ऐसा नहीं करना है। और जब आप लिमिट्स और बाउंड्रीज बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम्स आती है। आपकी सास ने बनाई है जी मतलब उन्होंने अब लिमिट्स एंड बाउंड्रीज में अपनी बेटी को भी काउंट किया है। बिल्कुल कि ये मेरी बहुएं हैं, इसमें ऐसा नहीं कि ऐसा करना है तुमने, हमारी इस तरह लड़ाइयाँ ही नहीं होती, क्योंकि नोबडी इज अलाउड टू क्रॉस दैट लिमिट। क्योंकि आपने जैसे बताया कि आपकी जो नंद है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दैट मींस कि शी इज वेल लर्नड है और तो वो आपके साथ रहती हैं। एंड इज शी मैरिड? यस, शी इज मैरिड। शी इज मैरिड, हाँ। तो ठीक है, उनके साथ उनके बच्चे हैं? नहीं, अभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन मैं यानी कि बताना चाह रही हूँ कि देखें जब लिमिट्स और बाउंड्रीज, इवन हर रिश्ते के अंदर हर चीज़ की एक बाउंड्री है, हर चीज़ की एक लिमिट है। और वही बात देखें आजकल ना लोग ये भी भूल गए हैं कि कम्युनिकेशन, बात किस तरह शुरू करें, कहाँ करें, कैसे करें। जब यही बात हम भूल गए, हमें पता ही नहीं, ना वक्त देखते, ना माहौल देखते, ना कुछ देखते हैं, बस शुरू हो जाते हैं अपना मुंह खोलकर, तो वहाँ तो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी। तो बहुत ज़रूरी है राइट टाइम राइट पर्सन, लेकिन अब सब कुछ भूल गए। ये ड्रामा है जी, हर मेरे दूसरे सीरियल में, प्रोजेक्ट में इसी तरह के ड्रामे चल रहे हैं जिसमें कसम से मैं तो तंग आ गई यार। रियल लाइफ में भी यही सुनने को मिलता है, हकीकत में ड्रामे में भी। और राइटर्स जो हैं माशाल्लाह उनके पास भी और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, और अक्सर ड्रामा में हमारे पास अर्जुमंद रहीम आई थी, तो उन्होंने कहा कि आजकल हमारे देखिए ड्रामास में क्या हो रहा है कि आप खड़े होकर सुन रहे, दीवार से कान लगाए, लेकिन नंद भाभी के जो है ना वो सुन रही है क्या हो रहा है, और अगली एपिसोड है ही फिर उसके बारे में। मैंने तो अभी रिसेंट कैरेक्टर किया है, अच्छा, उस ऐसी भाभी का कि बेचारी मासूम नंद है और उसका जीना हराम करके रखा। वो उसकी अच्छे घर में शादी हो रही है, उस पे भी इसको मसाइल है कि अच्छे घर में शादी क्यों हो रही है। अच्छा, तो ये इन कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन कहीं से नताशा ली आपने? नहीं, इंस्पिरेशन क्या ली, जो राइटर ने अब लिख दिया तो जाहिर है वो करना ही पड़ा। इंसान की जो रियलिटी है ना वो बिल्कुल उलट है। हाँ। बात ये कि जो ड्रामों में दिखाया जाता है ठीक है, वो सारा कुछ है, लेकिन आपकी रियलिटी बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाएंगे तो वो उलट है सारी, उसमें जरूरी मेरे नहीं साथ तो नहीं, लेकिन मेरी अम्मी की भाभियां, मतलब मेरी जो मामियां थी वो थोड़ी थी जरा डाडी किस्म की, डाडी थी, तो वो खानदान में लड़ाई पड़वा के रखना, मतलब एक जो बड़ी वाली मामी थी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, में तो वो है ही नहीं है दुनिया में। लेकिन मुझे याद है मेरे बचपन से लेके अभी तक
उन्होंने पूरे खानदान में एक अजाब डाल के रखा होता था। हर बड़े इवेंट में उनको मनाना होता होगा। मतलब आपने शुरू से ड्रामा देखा है। मैं समझती मैंने थोड़ा वहां से भी इंस्पिरेशन ली इस वाले कैरेक्टर की कि बड़ी मामी हाँ, अजाब कैसे डालना है खानदान में, बात ये मुसीबत कैसे होती है डालना कि ये इंजॉयमेंट होती है। लेकिन उनकी इंजॉयमेंट चल रही होगी, लेकिन बाकियों की परेशानी हाँ, होगी कि बाकियों भाई की परेशानी। वो जैसे कहते हैं ना, जब शादियां होनी होती तो एक आपकी फुप्पो या मामी नाराज हो जाती हैं, वो वाकई वो फिर वो नंद भावे जी आ जाती है ना कि आपके वाला बच्चों पे हिसाब। भी तो असर पड़ता है ना। आज ये कि वही बात आती है कि पेरेंट्स पे बहुत डिपेंड करता है। जब आपके घर की तरबियत होती है, अगर लड़की की तरबियत है या लड़के के घर की तरबियत है, दोनों की तरबियत अगर matter दोनों की करती है। शुरू से है, और अगर उसमें तू मैं और ये इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, यानी एक्सपेक्ट, मैंने अक्सर खवातीन को ये भी देखा, हकीकत में भी देखा है कि जब अपनी बेटी की बात आती है तो वो बिल्कुल और होती है। असल में रात और लेट जब जागी थी बहू ना, आती है तो फिर सुबह उसमें लेट उठती और है। एक्सपेक्ट करती है, तो ये गलत होता है। बहू शायद जी वो जो कहते हैं ना कि ओह असल में बेटी मेरी सारी रात जागती ना, वो नींद नहीं आती, कोई इसलिए सुबह लेट उठती है, उठती नहीं, वो उठाती रहती है। और बहू ये तो सारी रात जागती है, सारा दिन सोती है। सोए हैं मेरी फ्रेंड है, उसके लिए ओपिनियन ही अलग होता है, अपनी बेटी के लिए अलग होता है और बहू के लिए अलग होता मुझे बताएं, आजकल आप लोगों ने वैसे रिश्ते में क्या अजीबोगरीब शराइत सुनी है जो आजकल जब रिश्ते हो रहे हैं? आपसे शुरू करते हैं, आप लोग कराची। मदिरा, बात यह है कि ये बात तो हकीकत है कि काउंट करते हैं कि भाई लड़के की कितनी बहनें हैं। हाँ। तो हम कहेंगे यार 3-4 बहनें, अच्छा कितनी मैरिड है, अच्छा उनके हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब वो स्टेटस को वो हाँ, करते वरना हैं। भाई को सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ, कि उनका स्टेटस अच्छा है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि अच्छा ज़्यादा है तो वीकेंड पर आती हैं, सैटरडे संडे, क्योंकि मेजोरिटी में ये होता है आती कि है। अगर बहनें ज़्यादा हैं ना, 4-5 है, तो वो प्लान बनाती हैं कि ठीक है हम लोग, शादी जब हो जाती है उनकी तो वो प्लान बनाती है कि ठीक है अम्मी के घर आते हैं, हम लोग सब आते हैं। तो उसकी भी बड़े एक्सपीरियंसेस हैं। लोग कहते हैं कि यार मेरी बेटी ना मेरे घर नहीं आ सकती सैटरडे संडे, ये वैसे बात देखिए ना, genuine सही है, कह रही है बात वैसे। genuine वो चल रही है। इसलिए कि उसकी नंदे आ रही होती है ना, तो उसकी सास और उसके हस्बैंड कहते हैं कि देखो आज तो बहनें आ रही है ना, तो फिर तुम किसी और दिन चले किसने जाना। बनाना है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो तुम किसी और दिन का रख लो। तो मेजोरिटी में जो बेचारी बहुएं हैं, वो उनको मैंने अक्सर सुना, वो कहती हैं कि यार मैं जो अपने घर है ना, वो थर्सडे या वेडनेसडे को मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं उस दिन और जाऊंगी, working वर्किंग day डेज होते हैं, में। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरी इन लॉज ना नाराज़ हो, हमारे घर में सब बाहर ही होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता अगर मैं ना हूँ तो। अब मसला ये आता है कि जो लड़की की तरबियत अगर अच्छी घर से हुई हाँ, है वो तो compromise तो वो कंप्रोमाइज़ करेगी, लेकिन अगर नहीं हुई है तो कहेगी भाई आते रहे तो क्या हुआ, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मैं भी तो जाऊँ ना, जब ये आ रही है तो मैं भी तो जाऊँ। बात बिल्कुल सही है। तो ये वाली चीज़ उसकी पोजीशन भी जस्टिफाई है कि मेरा भी तो माँ से मिलने का, क्योंकि काम बस ये- अगर वेडनेसडे वर्किंग डे है तो वर्किंग डे में बच्चे को भी स्कूल जाना है, वो कब आएगा, उसको भी होगा, रात को जल्दी थोड़ा घर सा जाना है, सुबह स्कूल है। ये तो बस मसला ये थोड़ा सा अच्छा, मैं ये है। बताऊंगी, और क्या क्या पूछा जाता है? मैं बाकी ये भी होता है कि अगर कोई अनमैरिड नंदे हैं या कोई डिवोर्सी है या कोई विडो है, तो थोड़ा सा उनका कि अच्छा वर्किंग है, अच्छा ये सिंगल पेरेंट हैं जो इनके घर रहती है, अच्छा अगर मैरिड है तो इनके घर क्यों रहती है ये, भी इनके हस्बैंड बाहर होते हैं ना, तो जाहिर है वो अकेली है, इन लॉज भी इधर नहीं है। अच्छा हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब वो हर लिहाज से इंसान ये सोचता है कि फाइनेंशियल लड़के कंडीशंस से क्या है। ज्यादा लड़के की बहनों के बारे में ज्यादा वो सवाल इसलिए ना कि देखो मदिया, बात सारी ये है कि जो फाइनेंस है ना वो बहुत मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आप किसी को आपकी शादी हुई है और आप एक घर में गए हो और आप एक ऐसे घर से गए हो कि जहाँ पर माशाल्लाह से आपने काफ़ी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में, लाइफ स्टाइल आपका था। अच्छा इसमें भी दो चीज़ें हैं जो मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बहुत ज़्यादा बरत कर बच्चियाँ जाती हैं ना, मतलब एक अच्छे वेल ऑफ घर से गई और मीडियोकर्स घर में गई, तो वो इतना, क्योंकि उन्होंने सब देखा होता है, तो उनकी नज़र में ना मतलब लोगों की वैल्यू होती है, चीज़ों की नहीं होती है। हाँ बिल्कुल। तो वो रिश्तों को वैल्यू देती है कि नहीं ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, मतलब वो ठीक है करती हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि बहुत ठीक है भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है के चक्कर में ना कोई सालों बाद उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल। अच्छा मैं ना इस बात को कंटिन्यू डाउन हो करूंगी, जाती और ऐसी जो अजीबोगरीब जो शराइत है जो रिश्ते को देखते हुए आती है, मैं आप सबसे जानने की कोशिश करूंगी। आप लोग कॉल करके बता सकते हैं जी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। डू नॉट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो आज हम शो में बात कर रहे हैं कि वो प्यारी बेटी जिसकी अगर तालीम ज़्यादा हो या किसी भी
वजूहात की बिना पर अगर उसकी शादी ना हुई हो या नसीबों के चक्कर में उसका घर ना बच सका हो और वो घर माँ बाप के पास वापस आ गए, तो आप बताएं कि उस लड़की के पास और क्या ऑप्शन रह गई है। वो माँ बाप के घर ही वापस आएगी ना, ये जिसकी शादी नहीं हुई तो माँ बाप का घर ही उसका अपना घर है ना।